हेलो एवरीवन। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करेंगे, और ये बात रहेगी मेरे भी मन की बात, क्योंकि हर कोई मन की बात कर रहा है अपने अपने, तो मैं भी अपने मन की बात आप लोगों के बीच आज कहूँगा, ठीक है ना। पहले मैं सोचा था इस टॉपिक पे मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा। क्यों नहीं बनाऊँगा? क्योंकि हमारी छोटी सी फैमिली है, उसमें हम लोग पढ़ाई से रिलेटेड ही बात कर लें वही बहुत है। इन सब टॉपिक पे बात करने के लिए बहुत लोग हैं, बट मैंने सोचा कि अगर मैं पढ़ाई से रिलेटेड बात अगर अपनी छोटी सी फैमिली के बीच करता हूँ तो जो गलत है उसको गलत कहना और जो सही है उसको सही कहना, अगर हम इन सब चीज़ों को नहीं कर रहे हैं तब भी हम कहीं ना कहीं गलत ही हो रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप सही को सही नहीं कह रहे हैं तो आप गलत हैं, अगर आप गलत को गलत नहीं कह रहे हैं तो भी आप गलत हैं, ठीक है ना। इस वजह से मैं इस टॉपिक पे जरूर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। और मैंने सोचा मैं बनाऊंगा और बना भी रहा हूँ और आप देख भी रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं बात कर लेता हूँ। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि केवल एसएससी और रेलवे की प्रॉब्लम है, चाहे जो गवर्नमेंट एग्जाम आप उठा के देख लीजिए, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, और चाहे वो आपका शिक्षक भर्ती हो, कोई भी एग्जाम देख लीजिए, सबका यही हाल है कि पहली बात तो नोटिफिकेशन का टाइम पे नहीं आता है, ठीक है। इन केस नोटिफिकेशन अगर आ भी गया टाइम पे तो ये समझ लो कि फॉर्म अगर जो आपको जिस डेट को अप्लाई करना है उस डेट को अप्लाई तो होना नहीं है। मान लीजिए हो भी गया, अप्लाई तक तो चीज़ें सही चलती हैं, नोटिफिकेशन पहली बात आप टाइम पे नहीं आएगा। और अप्लाई की अगर बात है, नोटिफिकेशन आने के बाद जो अप्लाई होता है वो टाइम पे हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आप उसमें पैसा पे करते हो, पैसा कहाँ जाता है आप लोग समझ रहे हैं। तो अप्लाई तो वो टाइम से करवा लेंगे। उसके बाद रही बात एग्जाम की, एग्जाम तो 110% टाइम पे नहीं होना है, एक दो केस को छोड़ के। कैलेंडर टाइम पे आ जाएगा, नोटिफिकेशन टाइम पे नहीं आएगा, और अप्लाई जो होगा वो एग्जैक्ट टाइम पे हो जाएगा क्योंकि आपको पैसा देना है। और अप्लाई में अगर आप छूट गए हैं तो आपकी डेट भी बढ़ा दी जाएगी, आप अप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम दे लिए किसी तरीके से, किसी नरक से जाके आप किस प्रॉब्लम से जा रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एग्जाम दे लिए। एग्जाम देकर आप लौट ही रहे हैं, रास्ते में पता चलेगा कि आपका पेपर जो है वो लीक हो गया है, ठीक है ना। लीक हो गया, अब उस पर सब लोग बहस तो कोई करेगा नहीं, बस एक न्यूज आ जाएगी कि इसका पेपर लीक होगा। क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस न्यूज आ जाती है कि भैया ये पेपर लीक हो गया। अब पेपर लीक हो गया, अब आराम से वो कोर्ट जाएगा, आराम से 2-3 साल आराम से, तो मिनिमम 2 से 3 साल तो जाना ही है, चाहे वो किसी की बात करें, एसएससी तो सब जानते हैं, और रेलवे एनटीपीसी का जो बात करें तो देख लो 2 साल हो जा रहे हैं लगभग लगा, अभी तक एग्जाम कब होगा यही नहीं कंफर्म हो पाया। सब लोग बता रहे हैं, आप लोग सुन ही रहे हैं। देखिए, मैं जो बात बताने आ रहा हूं वो मेन ये है कि देखिए, अगर जो बात किया जाए अपने यंगस्टर की, मतलब जो युवा हैं उनकी, जो कोई भी काम करने के लिए है ना, जो उनका कैरियर डिसाइड होता है वो मेन होता है 22 से 28 के बीच, है ना। लगभग 6 साल का टाइम होता है, उसी में वो अपना कैरियर डिसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद फिर आपकी वो एनर्जी नहीं रह जाती है जो इनके बीच रहती है। एनर्जी रहती है क्योंकि देखिए 22 से पहले उतनी समझ नहीं होती, और 28 के बाद वो लेवल नहीं रह जाता यार। अगर जो हम गलती से इन दोनों के बीच में अगर हम तैयारी करना शुरू कर दिए, या हर कोई करता ही है, तो आप ले डूबे, क्योंकि 4-5 साल तो आप ऐसे ही ले जाते हैं, और उसके बाद फिर बचा क्या है ऑप्शन? कुछ नहीं बचा। अब तो तैयारी कर रहे हैं, अब हम प्राइवेट में भी नहीं जा सकते क्योंकि प्राइवेट वाले पूछेंगे कि 5-6 साल आप क्या किए, और हम गवर्नमेंट में आपका ये हाल है तो हमको गवर्नमेंट तो मिलना ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो गलत हो रहा है उसको हम लोग को गलत कहना है, और गलत कहने का बस एक तरीका है, कुछ नहीं करना है। और आपको सब लोग जान रहे हो क्या करना है, कैसे करना है, बट मैं वीडियो बनाया तो मैं भी जरूर बताऊंगा आपको। सिंपल कुछ नहीं, ट्विटर पे हैशटैग लगाना है और ये चीज टैग करना है। अब आप सोच रहे होंगे आप क्यों एसएससी और रेलवे की बात, भाई एटलीस्ट अगर ये ट्रेंडिंग जा रहा है तो इसको ट्रेंड कराओ। अगर एसएससी और रेलवे की जीत मिलती है तो फिर हम लोग और उस पे और जो कोई कहता है, जैसे फिर शिक्षक भर्ती या टेट सीटेट जो भी, आप ध्यान से समझिए कि आप कोई भी एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो टाइम पे हो जाता है, वो 2 बार हो जाता है, क्योंकि वो आपको एलिजिबल कर देंगे लेकिन आपको जॉब नहीं देंगे। चाहे वो सीटेट हो चाहे वो टेट हो, एग्जाम देखिए हर साल होता है एकदम कन्फर्म, लेकिन टाइम पे कुछ नहीं होगा। आप सिंपल सा एक एग्जांपल लीजिए, अगर आप हाई स्कूल बोर्ड की बात करिए तो हाई स्कूल बोर्ड होता है टाइम पे, 110% होता है। उसके बाद क्या होगा, उसका पेपर डिस्क्रिप्टिव होता है, लिखित होता है, और उसके बाद क्या होता है, वो कॉपी चेक भी हो जाती है और नंबर भी अपलोड हो जाता है, सब कुछ हो जाएगा, और रिजल्ट भी 2-3 महीने बाद आ ही जाता है। और भैया यहाँ तो सारी चीजें ऑनलाइन होती हैं, आपको कुछ यहाँ OMR तक आपको नहीं चेक करना है, खाली सब कुछ यहाँ हम लोग टेस्ट देते हैं, ST देते हैं, पता चलता है तुरंत पेपर सबमिट किए तुरंत रिजल्ट आ गया। तो अगर वो विदिन सेकेंड रिजल्ट देते हैं, आप 3-4 महीने टाइम ले लो ना, तब तो रिजल्ट दे दो, क्यों नहीं देते हो? पता नहीं भैया, ये तो आप ही जान सकते हैं, और या तो भगवान जान सकते हैं, और कोई नहीं जान सकता। तो मेरा कहने का बस सिंपल सा मतलब यही है कि
एटलीस्ट हम लोग अगर जो इस पे सफलता पा सक जाएंगे तो फिर उस हिसाब से ये हमको एक आइडिया मिल जाएगा कि चलो ठीक है, एसएससी रेलवे अगर जो ये आंदोलन करने से हमारा सुधर रहा है तो उसी तरीके से जितने हैं शिक्षक भर्ती हुआ जो कुछ भी हो सब कुछ हम लोग इस पे कर सकते हैं। और ये एक बेहतर तरीका है, ना आपको कहीं जाना है ना कुछ करना है, सिंपल। अच्छा हाँ, ये ट्विटर पे ट्वीट करते समय ये ध्यान दीजिएगा कि आपको एक एक घंटे पे ट्वीट करना है। ये नहीं कि आप बैठे तो 2 4 10 15 ट्वीट एक साथ कर दिए तो हो सकता है आपका अकाउंट भी ब्लॉक हो जाए। तो ये चीज मत करिएगा, एक एक घंटे का टाइम लीजिए और आराम से आप ट्वीट करिए, ठीक है ना। तो ये चीज अगर आप करेंगे तो कुछ ना कुछ सफलता मिल भी रही है। अभी जल्दी ही एसएससी की तरफ नोटिफिकेशन आया है कि कब वो रिजल्ट देंगे, बट रिजल्ट कब देंगे ये उन्होंने बताया, अभी रिजल्ट नहीं आया। इस सब बातों का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब अगर बात कर ले सीईटी की तो आप देखते हैं कि जो सीईटी वो भी एक तरीके का एलिजिबिलिटी टेस्ट है, कॉमन एलिजिबिलिटी। वो आपको एलिजिबल कर देंगे। क्यों एलिजिबल कर देंगे? क्योंकि उसमें भी देखिए साल में 2 बार आपका पेपर होगा, 2 बार होगा, आराम से एलिजिबल होकर बैठे रहो घर पे। लेकिन ज्वाइनिंग या आपका रिजल्ट मतलब मेन जो आपका ज्वाइनिंग होगा वो टाइम पे नहीं होना, चाहे जो आप कर लीजिए। और इसके पीछे कोई बात नहीं करता था, बट अगर आप बात उठी है तो इसका सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। मैं सपोर्ट इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि मेरा भी सिंपल सा मोटिव है भाई। देखो, टीचर और स्टूडेंट ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा। अगर टीचर नहीं तो स्टूडेंट नहीं, अगर स्टूडेंट नहीं है टीचर नहीं। तो कहने का मतलब है टीचर को प्रॉब्लम हो तो स्टूडेंट सपोर्ट करता है, स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो तो टीचर। मैं अपनी तरफ से अपने को टीचर भी मानता हूं, स्टूडेंट भी मानता हूं, है ना, क्योंकि मैं चीजें सीख रहा हूं और मैं पढ़ाता भी हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इन दोनों चीजों पर सपोर्ट करना है। तो इस वजह से मैं इस पे टॉपिक बनाना नहीं चाहता था, बट बनाना भी जरूरी था क्योंकि अगर गलत को आप गलत नहीं कर रहे हैं तो आप भी गलत हो रहे हैं, अगर आप सही को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो भी आप गलत। तो बस सिंपल सा मुझे इतनी बात कहनी थी जो मैंने आपके सामने रखी। और हो सके तो आप इस चीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मैं नहीं कह रहा मेरा वीडियो शेयर करिए, ट्रेंडिंग कुछ नहीं भैया, इस चीज को आप सपोर्ट करिए ताकि सबका भला। ओके, थैंक यू।